बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। MTH 501 की असाइनमेंट का सलूशन है। मिस लुबना मुस्तफ़ा इंचार्ज है इस असाइनमेंट की। असाइनमेंट नंबर 1 है, इसका सलूशन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सलूशन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है, तो बराए मेहरबानी मेहनत का रिवॉर्ड एक सब्सक्राइब है, वो कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और बाकी जिनके सलूशन रह गए मैं वो भी अपलोड करूं जल्द अज जल्द। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि जुमे का भी टाइम होने वाला है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं v1, v2 और v3, और कहा गया है कि मालूम करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। और दूसरा पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि जी आपने इनके दरमियान, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंस हैं तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है, मतलब ये जमा हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तफरीक हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो बताना है आपने। पार्ट ए को हमने सॉल्व किया है। वही राइट द वेक्टर इन लीनियर कम्बिनेशन। सबसे पहले तो हमने इन वेक्टर्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, और लेट हमारे पास जो लेट किया हमने वो x1, x2 और x3 को हमने लेट कर लिया लीनियर कम्बिनेशन के लिए। अच्छा, एक और चीज़, इस असाइनमेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, इसमें एडिटिंग कर लेनी है, और अगर कोई आपको इससे बेहतर चीज़ मिले तो आप ज़रूर उसको फॉलो करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मसला है। मेरा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पास कर लिया है, मैंने इसको पढ़ा है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 GPA ही आया था इसमें। आपके फ्यूचर का मसला है, आपने अपने फ्यूचर के लिए जो आपको बेहतर लगे आपने वो काम करना है। ठीक हो गया? मेरे नज़दीक ये असाइनमेंट जो है ना वो 100% मैंने करेक्ट बनाई है। ठीक है? अगर कोई बंदा इसमें से मिस्टेक निकालता है तो वो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होगा ऑब्वियसली, और आप उसको फॉलो अप कर लें, कोई इश्यू नहीं है। मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, और ना ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक सीन हुआ था कि एक असाइनमेंट आई, वो असाइनमेंट 3 से 4 स्टूडेंट्स को मैंने शेयर की और उन्होंने वही असाइनमेंट अपलोड की, जिनमें से एक स्टूडेंट जो है उसको 0 मार्क्स मिला, सेम असाइनमेंट का 0 मार्क्स मिला, और बाकी जो 3 स्टूडेंट्स थे उनके जनाब फुल लगे हुए हैं। अब वो 0 वाला जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज कि मुझे 0 क्यों मिला है भाई। मैंने उसको बाकियों के शेयर किया ना, जब स्क्रीनशॉट के, ये देखें इसके भी 10 आए, इसके भी 10, इसके भी 10, सब ने एक ही असाइनमेंट अपलोड की है, तो ये सीन हो जाता है, लिहाजा इससे परेशान नहीं होना। इसलिए उन्होंने असाइनमेंट्स के मार्क्स जो होते हैं ना वो कम ही रखे होते हैं, क्विज़ के ज़्यादा रखे होते हैं। बाकी आपको अगर इससे बेहतर कुछ सोल्यूशन मिले तो आप ज़रूर उसको फॉलो अप करें। ठीक है, चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप x1, x2, x3 ले सकते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ले सकते हैं, c1, c2, c3 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में लिख देते हैं। v1 v2 और v3 गैप दे देकर लिखना है, साथ साथ जोड़ के नहीं लिखना। और इधर हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया और हमारे पास 0 वाला भी कॉलम मैट्रिक्स आ गया। v1 v2 v3 की जगह पर हमने v1 का कॉलम, v2 का कॉलम और v3 का कॉलम ऐड कर दिया इस वाले मैट्रिक्स में। 213 v1 की वैल्यू, 426 v2 की और 135 v3 की वैल्यू। ये x1 x2 x3 एज इट इज़ और 0 0 0 एज इट इज़। अब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। नो मेक एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फ्रॉम द अबव मैट्रिसेस। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि जी जो लास्ट वाला कॉलम है उसको हमने 0 कर देना होता है। अब हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रॉ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसको एचेलन फॉर्म में लेकर जाते हैं और कुछ रॉ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर जाते हैं। लास्ट टाइम भी इस तरह की असाइनमेंट थी, तो मैंने उसको रॉ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में ही लेकर गया और वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे बच्चे के। एक बंदे ने अपलोड किया था उसको, उसने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेकर गया था।
लेकिन मैंने रॉ रिड्यूस से किया था, इसलिए मैंने रॉ रिड्यूस ही किया है। तो रॉ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए हमने ऑपरेशन किए, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, हर दफ़ा ये उस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन हुआ है। मतलब पहली दफ़ा हमने R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, तो जो R3 का वैल्यू थी वो R1 की जगह पर चलेगी। ये R3 की वैल्यू है ना, रॉ 3 की, ये R1 की वैल्यू है। तो ये देखें R1 की वैल्यू नीचे आ गई और R3 की वैल्यू ऊपर चलेगी। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या किया, हमने ये किया कि R1 के ऊपर ऑपरेशन किया कि R3 को माइनस कर दो। जब हमने इसमें R3 को माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू ये वाली बन गई। मसलन 2 में से 3 माइनस 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ जाता है। 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर हमने क्या किया कि हमने R2 माइनस R1 कर दिया। मतलब अब हमारे पास जो R2 है उसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आपने R2 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 4 माइनस 3 माइनस 4 जो है वो आपके पास इक्वल टू -1 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने इसके ऊपर किया है कि हमने R3 माइनस 2R1 कर दिया। मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और R3 में से माइनस कर दो। जब आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर 2 आएगा। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ना 2 के साथ R1 को, तो यहाँ पर आएगा 148, ठीक है। तो जब आप 148 को इस इक्वेशन में से, इस रॉ में से माइनस करोगे तो आपके पास 2 4 भी 0 हो जाएगा और 8 का -7 आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर हमने किया जी R1 प्लस 4 R2 किया। अच्छा, आपने ये ऑपरेशन लाजमी देख लेने हैं कि मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, लाजमी नहीं, मैं कोई AI तो नहीं हूँ ना, ठीक है। अच्छा, R1 प्लस 4 R2 किया। जब हमने R1 को 4 R2 में ऐड किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना वो बना 1 2 0 0 0 0 -1 0 और 0 0 -7 0। अब हमने क्या किया, R3 के ऊपर ऑपरेशन किया, R3 माइनस 7 R2, मतलब -1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7 आ गया, और जब आपने R3 में ऐड किया तो ये 7 ख़त्म होके 0 बच जाएगा। इसी तरह ये अगला ऑपरेशन हमने ये किया कि हमने R2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रॉ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ गई। मतलब जो भी आपके पास पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे, उसके कॉलम के ऊपर और नीचे आपके पास 0 होना चाहिए। ओके हो गया। अब हमने इस नो कन्वर्ट द रॉ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो जब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर जाएंगे, ये देखें आपके पास है x1 x2 x2 और 0x3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 0x3 की जगह मैंने खाली छोड़ दी और उसके बाद x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास x2 जो है वो फ्री वेरिएबल है, ठीक हो गया। x1 इज इक्वल टू -x2 हो जाएगा और हेयर x2 इज अ फ्री वेरिएबल। लेट कर लें x2 इज इक्वल टू k कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा रियल नंबर से, ठीक है। जब आप इसको के इक्वल पुट करते तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा -2k और x2 इज इक्वल टू आ जाएगा k और x3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था, यहाँ पर मैंने नहीं खुली है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें ये देखें, ये डेफिनेशन हमारे पास कहता है द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 अप टू vp इज सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर वेट्स एग्जिस्ट नॉट ऑल जीरो सच दैट। मतलब सारे वेट्स जो हैं वो जीरो ना हो तो आप कह सकते हो कि जी ये आपके पास आ जाता है उसमें के लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हमने इसमें इसका वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने लिखना था पार्ट बी, वो मुझे भूल गया लिखना, आपने नोट कर लेना है, ठीक है।
पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास? इक्वेशन 1 जो है ना वो हमारे पास है जनाब ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3। तो हमने इसकी वैल्यूज़ को x1 x2 और x3 की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो रिलेशन कुछ ये वाला बन रहा है, k इंटू -2 v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। v3 नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन v1 v2 एंड v3। ये आपका पार्ट बी है, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं MTH 501 के मोस्टली ग्रुप्स में घूम फिर रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे कर सकते हैं। इंजीनियर सुलेमान के नाम से मैं ऐड हूँ, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेजॉरिटी ग्रुप्स में मैं होऊंगा MTH 501 के। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट असाइनमेंट्स के साथ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।